जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने कई बार कुचला, समाज ने ठुकराया और न्याय ने अंधापन दिखाया, लेकिन जिसने अपने स्वाभिमान की मशाल बुझने नहीं दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिनके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार की, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने सूद समेत बदला लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि महिलाएं केवल सहने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़ी होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा भी कर सकती है। हम बात कर रहे हैं वीरांगना फूलन देवी के बारे में। साथियों, फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। जन्म से ही शोषण, तिरस्कार और अपमान उनके जीवन का हिस्सा बना रहा। कम उम्र में ही उनका बाल विवाह हुआ और फिर समाज के ताकतवर वर्गों के द्वारा बार बार उनका दैहिक और मानसिक शोषण किया गया। लेकिन इस शोषण की प्रकाष्ठा उस समय हुई जब बेहमई गांव में कुछ दरिंदों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन्हें नग्न करके पूरा गांव में घुमाया गया। उनकी चीखों से खेत तक कांप उठे थे और उनकी पीड़ा से रेत की गहराई भी उतर आई थी। इसी घटना से संबंधित एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियों को आपके सामने रख रहे हैं। यह कविता फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। कविता कुछ इस प्रकार है। लुट रही थी लाज कहीं फूलन की खेत में, तड़प तड़प कर एड़ियां भी गड़ गई थी रेत में। चीखती थी जोर से और गिरती थी खेत में, भूखी ही तड़प रही दाना न पेट में। भूखे दरिंदों ने ले लिया चपेट में, जोरों से चीख रही चोट लगी पेट में। छीन लिए कपड़े और घुमा दिया गांव में, शर्म वाली बेड़ियां भी टूट गई पांव में। भर रहे थे सब दरिंदे बारी बारी वाह में, डूब रही थी फूलन जैसे छेद नाव में। टूट गई फूलन जो खिल रही थी बाग में, सूख गए आंसू भी बदले की आग में। लूट कर लाज जब उसे नंगा घुमाया था, उस वक्त उसे बचाने कोई कृष्ण नहीं आया था। तप रही थी धूप ना ही बादलों का साया था, वैसी दरिंदों ने नंगा घुमाया था। देख रहे लोग मगर कोई न आया था, किससे उम्मीद करे कोई नहीं साया था। मर गई शर्म वही एक कसम खाया था, बदले की भावना से खून उतर आया था। उस दिन से फूलन में तेज नया आया था, लेने को बदला हथियार फिर उठाया था। मार के दरिंदों को बदला चुकाया था, नारी शक्ति को सच कर दिखाया था। उस दिन से फूलन का परचम लहराया था, इज्जत से जीने का दौर नया आया था। साथियों, ये शब्द महज कविता नहीं बल्कि यह उस स्त्री के जख्मों की चीख है जिसे हमने एक समाज के तौर पर असहाय छोड़ दिया था। जिन लोगों ने उसकी अस्मिता को नोच डाला वे खुलेआम घूमते रहे। कोई कृष्ण नहीं आया उसे बचाने को और ना ही कोई अर्जुन उठा जिसने उसका मान बचाया हो। और जब समाज चुप रहा, न्याय भी मौन रहा, तब फूलन देवी ने अपने भीतर एक काली रातों में बदले की अग्नि जला दी और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। फूलन देवी ने उस दरिंदों को एक एक करके मौत का नींद सुलाया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, एक नारी की चित्कार थी जो न्याय की खोज में जंगलों तक जा पहुंची। फूलन देवी का जीवन यहीं नहीं रुका। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और फिर समाजवादी पार्टी से सांसद बनी। संसद में बैठकर उन्होंने उस प्रीति सत्ता को ललकारा जिसने कभी उन्हें इंसान तक नहीं समझा। वे सांसद बनी, लेकिन समाज का विष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था और 25 जुलाई 2001 को उसी सत्तात्मक ताकतों ने उसे गोलियों से भून दिया। हम उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उन्हें सलाम करने आए हैं। फूलन देवी की कहानी यह हमें सिखाती है कि स्त्री केवल देह नहीं बल्कि वह चेतना है, वह संकल्प है और वह क्रांति भी है। फूलन देवी की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि अगर न्यायपालिका, सरकार और समाज सब चुप हो जाएं, तब भी एक महिला खुद न्याय का रास्ता तय कर लेती है। उनकी जीवन गाथा दलित चेतना, स्त्री सम्मान और सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करती है। आज हमें जरूरत है ऐसे ही बेटियों को जो अन्याय के सामने झुके नहीं, जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दुनिया से टकरा जाएं। हम फूलन देवी को केवल एक शहीद नहीं मानते, हम उन्हें क्रांति की मशाल मानते हैं।